एक बार फिर रिटेल इन्वेस्टर को बनाया गया बेवकूफ, एक बार फिर रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया गया और एक बार फिर रिटेल इन्वेस्टर ही है जिसने पैसा गंवाया। जब ये वाला बुल रन शुरू हुआ था 2023-2024 के अंदर, सो ऐसा लग रहा था कि ये वाला जो बुल रन है इसको रिटेल इन्वेस्टर ड्राइव करने वाला है। आपने इस चैनल पे, अलग अलग चैनल पे सुना होगा कि रिटेल इन्वेस्टर की जय हो, रिटेल इन्वेस्टर इस पूरे बुल रन को ड्राइव कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये बुल रन आगे गया और सितंबर 2024 के बाद से हम सबको पता है जो गिरावट बाजार में आई, रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा पैसा गवा के बैठा हुआ है। जहां पे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इस पूरे के पूरे बुल रन में सेल कर रहे थे रिटेल इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, और बताया कि शेयर बाजार में ऐसे ही पैसा बनता है, एक साल में पैसा डबल हो जाएगा, ये बोल बोल करके फंसाया गया। और आज वही रिटेल इन्वेस्टर भोले भाले बेचारे आज फंस चुके हैं और आज लॉस बुकिंग इतनी ताबड़तोड़ तरीके से हो रही है जो मैं आपको बता नहीं सकता। विथ प्रूफ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ साथ मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा आपको जिससे एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको फर्क पड़ेगा। इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ बेसिक समझाने की कोशिश करूंगा जिससे एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप पैसा बना पाओगे इन लॉन्ग टर्म के अंदर। और मैं ये सारी की सारी चीजें इसलिए कह सकता हूँ बिकॉज मेरे को ऑलमोस्ट 10 इयर्स के आसपास हो चुके हैं मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हुए। तो जो भी गलतियां आप आने वाले टाइम पे करोगे, ज्यादातर गलतियां मैंने ऑलरेडी करी हुई हैं, खुद का पैसा खो करके सीखा है और वही मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय। अगर आप एक सीरियस रिटेल इन्वेस्टर हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा प्लीज ये चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ये गलती जो कि ज्यादातर लोग कर रहे हैं ऐसे बाजार के अंदर आप ना कर पाओ और आप बच पाओ। सो बिना टाइम वेस्ट करे डायरेक्ट चलते हैं वीडियो की साइड। सो आज से 4 दिन पहले एक डेटा सामने आता है जिसको कहते हैं एसआईपी स्टॉपेज रेशियो। रिकॉर्ड हाई के आसपास ये रेशियो पहुंच चुका है। मार्च 2025 के अंदर ओवर 51 लाख एसआईपी डिसकंटिन्यू हो चुकी है। और ये जो मार्च 2025 का डेटा है ये बताता है कि स्टॉपेज रेशियो जो है हमारा 127.5% का स्टॉपेज रेशियो आपको देखने को मिल रहा है। ये स्टॉपेज रेशियो बेसिकली बताता क्या है ये मैं समझाता हूँ कि भाई 128, क्योंकि यहाँ पे राउंड ऑफ कर दिया गया। बेसिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्च के महीने में डिसकंटिन्यू हुई एसआईपी 51.55 लाख के आसपास, और जो न्यू एसआईपी रजिस्टर्ड हुई वो हुई 40.19 लाख के आसपास। इसके अंदर बहुत सारे सिनेरियोस कंसिडर किए जा सकते हैं कि भाई एसआईपी बंद कर दी, नई एसआईपी खोल ली और पता नहीं क्या क्या। इट्स फाइन, ये चीज़ हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनफ्लो के अंदर भी कमी आई है। म्यूचुअल फंड के इनफ्लो के अंदर भी कमी आई। जिस तेजी से इनफ्लो आ रहा था रिटेल इन्वेस्टर्स की साइड से, वो तेजी कहीं ना कहीं अब मिसिंग दिख रही है। स्टॉपेज रेशियो बढ़ रहा है, इनफ्लो के अंदर कमी आई है। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है लोगों का विश्वास म्यूचुअल फंड को लेकर के। जो अभी तक अंधभक्ति छाई हुई थी कि यार म्यूचुअल फंड में पैसा बनता है, वो अब लोगों का उठता जा रहा है। ये विश्वास, ये लोग एकदम से जो भीड़ आई थी, ये क्यों आई थी आप ये समझो, ताकि आप भी कहीं इस भीड़ का हिस्सा तो नहीं हो, ये समझ पाओ। ये भीड़ सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आई थी, हमारा 2020 आया, कोविड आया, लोगों ने रैली देखी, लोगों को लगा कि भाई बस अब स्टॉक मार्केट ही है जो लोगों को करोड़पति बना सकती है। एंड देन जो रैली आई उसने सबको सक इन कर लिया इस रैली के अंदर। अब ये जो रैली आई इसमें सिर्फ और सिर्फ इस वजह से लोग आए, लोगों के दोस्तों ने पैसा बनाया, वो कह रहे भाई तू भी लगा, तू भी बनाएगा। ओवरनाइट 10-10% ये गेन्स मिल जाएंगे। लोगों ने बोला क्यों नहीं। वहीं पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने आकर के बोला एसआईपी अच्छी है, एसआईपी अच्छी है। विदाउट एनी प्रॉपर नॉलेज लोगों को घुसाया गया म्यूचुअल फंड्स के अंदर। अनरियलिस्टिक चीज़ों को सेट किया गया, लॉन्ग टर्म का नाम दिया गया और बताया ही नहीं गया कि लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है। ये जो 20% CAGR 20 साल की बात हो रही है, ये जर्नी कैसी दिखेगी? जब आपको कोई जर्नी ही नहीं पता तो आप डर ही जाओगे ना। आपको कोई बोल दे कि भाई ऊपर पहुंचते ही आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सोने चांदी के खजाने मिलेंगे, आप पहाड़ चढ़ जाओ। अब पहाड़ कितना लंबा है, पहाड़ों के बीच में क्या क्या मुश्किलें आएंगी, पहाड़ों में गड्ढा है या नहीं है, पहाड़ों से नीचे गिरे तो मर सकते हो, ये डिटेल्स ही नहीं बताई गई और सिर्फ आपको मोटिवेट करके चढ़ा दिया गया तो क्या होगा? तो यही होगा जो आप इस यहाँ पे देख रहे हो, जो हमारे बाजार में चल रहा है। इसी वजह से जब भी कोई कहता है मेरे कमेंट सेक्शन में कि आप डीमोटिवेट करते हो, आप पॉजिटिव नहीं हो,
मैं ना मोटिवेट करने आया हूँ आपको, ना ही मैं आपको यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें बताने आया हूँ। मैं आपको सच्चाई बताने आया हूँ, क्योंकि ये जो शेयर बाजार है ये कोई गुड्ढे गुड़ियों का खेल नहीं है मेरे भाई, जहाँ पे आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है। ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप इन प्रैक्टिकलिटी के ऊपर अपना काम कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपको पैसे बनाने हैं, यहाँ पे आपको चीज़ों में ग्रो करना है, वेल्थ क्रिएट करनी है, सो प्रैक्टिकल चीज़ें चाहिए आपको। हवा हवाई वाली बातों से काम नहीं चलेगा मेरे भाई। ना आपको मोटिवेशन चाहिए, ना ही आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी चाहिए, आपको प्रैक्टिकल चीज़ें चाहिए। आपको कैसे शेयर बाजार काम करता है ये जानना चाहिए, जर्नी कैसी होगी ये जानना चाहिए। मोटिवेशन मिले ना मिले, आपको सच्चाई मिलनी चाहिए। इसलिए मैं कभी भी आपको मोटिवेशन देने की कोशिश करता ही नहीं। आप ये लास्ट की सिर्फ 2 वीडियोस देखो, और अगर आप वो वीडियोस देखोगे तो आपको सीरियसली पता चल जाए कि 2025 में भी लोग म्यूचुअल फंड को कहते हैं स्कैम है। आज तक लोगों को ये नहीं पता कि भाई पैसा लगाना कैसे है, बुल रन में पैसा कैसे बनता है, बेयर मार्केट में कैसे बनता है, कंसोलिडेशन में कैसे बनता है, किसी को नहीं पता। या तो कोई पूरा एफएनओ में घुसा हुआ है, या तो कोई पूरा इंट्राडे में घुसा हुआ है, या तो कोई पूरा 20 साल की इन्वेस्टिंग में घुसा हुआ है, जो कि प्रैक्टिकली वो इंसान भी जानता है कि उसके लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि इतना पेशेंस ही नहीं है। इतना पेशेंस होता लोगों में तो 20 साल से एसआईपी चल रही है, कितने हजारों करोड़ों लोग होते हैं जो कि करोड़पति बन चुके होते हैं। लेकिन आपको ही पता है, चुनिंदे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 20 साल तक लगातार कोई एसआईपी कंटिन्यू कर पाते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं जो आपको यहाँ पे कैमरे के सामने बैठ के ज्ञान दे रहा हूँ, मैं भी कोई भी एसआईपी 5 साल 7 साल से ज्यादा नहीं होल्ड कर पाया, और एक एसआईपी 6 साल इसलिए चला पाया बिकॉज ईएलएसएस म्यूचुअल फंड थे। हर एक कैटेगरी का अपना एक यूज केस है, हर एक इन्वेस्टर अलग है, हर एक इन्वेस्टर का फ्लेवर अलग हो सकता है, रिस्क एपेटाइट अलग हो सकता है। तो ये सारी चीजें अगर आपको नहीं समझाई जाएंगी, सिर्फ लॉन्ग टर्म देख करके घुसोगे, तो मेरे भाई आप लॉस ही करने वाले हो, जो ये चीज बता रही है। ये स्टॉपेज रेशियो एकदम से बढ़ गया गया, ये स्टॉपेज रेशियो इसलिए एकदम से बढ़ गया। मैं चार्ट देखो आप, 2021-22 में क्या हो रहा था और क्या लोगों को बताया गया, लाइक रियलिटी से बिल्कुल दूर। 2021-22 में मार्केट कंसोलिडेशन में थी, एकदम लो एसआईपी चल रही थी। यहाँ पे लोग इंटरेस्टेड ही थे। 2023 अप्रैल के बाद से आया है एक तगड़ा बुल रन, और यहाँ पे आई है एसआईपी तगड़ी वाली। यहाँ पे जब जब बाजार में गिरावट आई थी, रिटेल इन्वेस्टर को बोला गया कि भाई इन्वेस्ट करो, कुछ करिए। लेकिन एंड में हुआ क्या? हुआ वही जो हर बुल रन के बाद होता है। जो स्टिकी इन्वेस्टर्स हैं वो आज भी टिके होंगे बाजार के अंदर, आज भी सोच रहे होंगे कि सिर्फ मेरा बाइंग प्राइस वापस आ जाए। लेकिन ज्यादातर इन्वेस्टर निकल चुके हैं ऑलरेडी। क्यों निकल चुके हैं? आप ये समझो, कोई इन्वेस्टर सपोज करो, क्योंकि जब बुल रन चलता है ना, लोग कहते हैं भाई मैं घर बेच के पैसा ले आऊँ, कोई कहता है मैं लोन लेकर के ले आऊँ, कोई कहता है पापा की एफडी है वो तोड़वा के ले आऊँ। मेरे पास बहुत कमेंट आए बुल रन की पीक पे, जब हमने डायरेक्टली मना किया कोई जरूरत नहीं लाने की, लोगों लेके आए होंगे लोगों ने, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, लोगों ने ये काम करा है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बाजार में आता है 28% का करेक्शन। लोग एफडी तोड़ रहे हैं, घर बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप में डालना है, ना कोई रिस्क की बात कर रहा है। और अगर आपको उस समय पे कोई बता दे कि भाई ये रिस्क है, 6-6 7-7 साल तक भी पैसे नहीं बढ़ते स्टॉक मार्केट में, तो आपसे बुरा गुनहगार इंसान कोई नहीं होगा। और जो भी इस चैनल को पहले देखता होगा उसको साफ ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हमने चीख चीख के बोला है कि मेरे भाई स्मॉल कैप सबके लिए नहीं होता है, रैली के पीछे मत भागो। और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, भाई लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न नाम की चीज़ होती है। कहते पैसा बनेगा तो स्मॉल कैप में बनेगा। बड़े बड़े यूट्यूबर्स और जो आजकल आ चुके हैं कि स्मॉल कैप में कहता हूँ पैसे डालो, स्मॉल कैप में कहता हूँ पैसे डालो। अरे भाई तेरे कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? वो बेचारा जो लोन पे लेके आया है पैसे, वो बेचारा जो घर बेच करके लेके आया है, वो बेचारा जो अपने पापा की एफडी तोड़ करके लेके आया, जो बोल रहा है कि कल इसके अंदर 20% का गेन होगा तो पैसा वापस कर दूंगा, ये 20% मेरे, उससे नहीं फर्क पड़ता तुम्हारे लॉन्ग टर्म से मेरे भाई। तुम उसे रियल पिक्चर नहीं दिखा रहे हो। और जब लोगों के सामने रियल पिक्चर आती है तो ये स्टॉपेज रेशियो जो आपके सामने है ये सामने आता है। सो हमेशा जो एक फोकस है इस चैनल का, इसी वजह से कहता हूँ कि अगर आप ऐसे चैनल्स को सपोर्ट नहीं करोगे जो प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, जो बात करते हैं आपकी लर्निंग के ऊपर, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर्स जो बनाना चाहते हैं, सिर्फ लॉन्ग टर्म नहीं होता, लॉन्ग टर्म को भी किस हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है। लोग कहते हैं कि आज आप इन्वेस्ट करो, 20 साल के बाद किसको याद रहेगा कि आपने कहाँ इन्वेस्ट किया। अगर आप मेरे से ये पूछना चाहते हो ना प्रैक्टिकली, तो आप मेरे को ये समझाओ, सपोज करो किसी इंसान ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हो 18,000 के आसपास, स्मॉल कैप 250 की बात कर रहा हूँ, उसको सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक रिकवरी के लिए चाहिए होंगे 36% के अप मूव। ठीक है,
जब बाजार बॉटम आउट हुआ है ना, वहां से पूरा गेन करने के लिए, ताकि जीरो पे आ पाए, माइनस में नहीं, 39% का अपसाइड चाहिए होगा, और इसके बाद कहीं जाकर के मतलब 40% की गेन, और उसके बाद कहीं जाकर के वो पैसा बनाना शुरू करेगा। तो आपको क्या लगता है, एक साल से जिस इंसान का पैसा नहीं बना, पैसा गिर गया था, अभी रिकवरी आई, उसका जब जीरो पे आएगा वो क्या करेगा? वो इन्वेस्टेड रहेगा, वो भागेगा। सो ये वाली वीडियो और वो दोनों वीडियो जो मैं आपको कमेंट सेक्शन में ये दे रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो जो भी इन्वेस्ट करता है, ताकि वो रियलिटी समझ पाए शेयर बाजार की, और जो डर है इस समय पे शेयर बाजार का वो निकल पाए, असली पैसा वो बनाने की रैली में आ जाए। तो इसी वजह से ये वीडियो बनाई है मैंने कि भाई रिटेल इन्वेस्टर, अब डरने का टाइम नहीं है, अब है इन्वेस्ट करने का टाइम। अब भाग गए तो पैसा नहीं बना पाओगे। जो गलती हर कोई करता है वही आप भी करोगे। तो अगर आपको प्रैक्टिकल चीजें पसंद है, प्रैक्टिकल नॉलेज पसंद है, तो ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ।